अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल की कैंडल एक बुलिश नोट पर देखी कि मार्केट क्लोज भी और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। लेकिन अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है वो बहुत लो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले वाली वीडियो में देखें, कल की वीडियो में तो मैंने कहा था वॉल्यूम अच्छे हुए थे, एक बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है। तो हमने थोड़ी बुलिश परफॉर्मेंस अब मार्केट की देखी और क्लोजिंग जो है वो भी बुलिश नोट पर हुई है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें वॉल्यूम अगर कम है तो यहाँ पे हल्की सी हमें यहाँ पे रिजेक्शन नजर आ रही है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब ये इसको ब्रीच किया था ये लेवल को, ये मैं आपको लेवल यहाँ बता देता हूँ कौन सा लेवल है। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल जो है इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि 42,438 का लेवल। अब यहाँ देखें, यहाँ इस तारीख को 10 नवंबर को जो है इसका ब्रेकआउट मिला था। यहाँ कई दफा रिटेस्ट हुआ है, एक दो तीन, थोड़ा और नीचे कर ले चले और इसकी जो है ना विक जो हम टच कर लेते हैं, ये वाला लेवल आप समझ लें 42,370 के अराउंड जो लेवल है। तो ये काफी दफा रिटेस्ट हुआ जब से इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है इसका। यहाँ से देखें, अगर 5 सितंबर के बाद से इसने फिर अपना लो किया 40,400 के अराउंड, फिर यहाँ से ये काफी रिटेस्ट करता रहा इसको ब्रेक करने की। तो अल्टीमेटली जो है सक्सेसफुल हुआ ये 10 नवंबर को तोड़ने में। लेकिन जैसे ही ये इसने ब्रेक किया, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि ब्रेकआउट किसी चीज का होता है, किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का या अप ट्रेंड में आने के लिए ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो उसकी कंफर्मेशन जरूरी होती है जो नेक्स्ट कैंडल करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अब यहाँ देखें डोजीज बनना फॉर्म होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा था यहाँ पे एहतियात करें और तकरीबन 2 हफ्ते तक ये डोजीज फॉर्म होते रहे। डोजीज एक्चुअली इनडिसाइसिव कहलाता है, इसको हम टेक्निकल जबान में डोजीज बनना कहते हैं। जैसे ये कैंडल होती है तो ये डोजीज छोटे छोटे जो है एक तरह से समझे कैंडल होते हैं, तो उनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती इंडेक्स में। तो इस हिसाब से मैं कह रहा था कि ये कि यहाँ थोड़ा कोशिश करें। दूसरा, ये रीटेस्ट नहीं हुआ था एरिया 42,400 का एरिया, तो वो 300-400 समझ लें। जब मैं 42,300 बोल रहा था वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बोल रहा था। तो काफी दिन पहले भी मैंने बोल दिया था कि 42,300 इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड। मैंने अपनी वीडियो में भी लिख के दिया था कि 42,300। तो बहरहाल अब हम आगे की स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या होगी। ठीक है ना, पहले तो हम यहाँ पर सीपीआर को देख लें। सीपीआर जो अभी बता रहा है हमें 42,524, ये एक रेजिस्टेंस है। 42,400 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला लेवल जो है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये आ रहा है, तो आप समझ लें मैक्सिमम 42,500, 42,600। ठीक है, यहाँ तक जो है हम देख सकते हैं। इसके बाद जो है ये 42,800 का लेवल है। अगेन यहाँ पर भी मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला लेवल जो है 42,400 से लेके 42,900, ये 500 पॉइंट्स का जो एरिया है ये बड़ा क्रूशियल है। यहाँ पे हम रिजेक्शन भी दे सकते हैं, ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि आगे आप ये समझिए दिसंबर है, दिसंबर के बाद जो है फिर कुछ कंपनीज के जो है वो हाफ ईयरली रिजल्ट होंगे, फिर इसके बाद किसी कंपनीज के फुल ईयर के होंगे, स्पेशली बैंक, इंश्योरेंस, लीजिंग कंपनीज जो हैं उनके होंगे। तो उनमें आप देख सकते हैं, स्पेशली बैंक और इंश्योरेंस का आप जो है वो उसमें फोकस रखें। मैंने अपने ग्रुप में भी कहा था कि बैंकिंग सेक्टर जो है, डिस्पाइट ऑल रूमर्स, बैंकिंग कैन परफॉर्म वेल इन कमिंग डेज। तो ये हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है इनका जो है ईपीएस बढ़ेगा, क्योंकि पहले इनको कम प्रॉफिट मिल रहा था जो इंटरेस्ट रेट की कम होने की वजह से। अभी इंटरेस्ट रेट 16% पे है और जिस तरह मैंने चार्ट शेयर किया था 18% तक भी जा सकता है। 18% इज ऑन द कार्ड। ये मैंने पहले भी कहा था कि टेक्निकली हम इसको एनालाइज करें। जब 13% हुआ था तो मैंने तब भी कहा था कि ये 18% तक टेक्निकली, ऑब्वियसली ये एक टेक्निकल्स होते हैं, तो वो उसमें जाहिर सी बात है कि 100% आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एक टेक्निकल इंडिकेशन होती है, वो इंडिकेशन अब देखिए 16 तक तो आ गए, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल हो 18 ना जाए, 17 से रिवर्स हो जाए। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बैंकिंग सेक्टर पे। तो अभी हम आते हैं
अगेन हम सीपीआर की तरफ, हम सीपीआर तो हम जो बैक टेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से तो देखें, अभी जो सपोर्ट नजर आ रही है, रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया है। जो सपोर्ट नजर आ रही है वो तकरीबन 42,300 के अराउंड है, जो मैंने पहले ही बोला था कि ये हम जो बैक टेस्ट कर रहे हैं सीपीआर का वो 42,300 है। तो फॉर्चुनेटली देखें तो 42,373 के अराउंड ही मार्केट क्लोज हुई है। तो देखें अब आगे आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पहले बोला था, एक ही आपको इंडिकेशन मिल गई है, इसकी कंफर्मेशन चाहिए हमें। बहुत दफे ऐसा होता है कि भाई हमें जो है इंडिकेशन मिलती है, उसका जो है नेक्स्ट कैंडल जो है उसको निगेट करती है, चाहे वो अपसाइड पे बुलिश कैंडल हो चाहे डाउन साइड पे हो। ठीक है, आरएसआई भी लो पे होता है, अगर आप चले हम आरएसआई भी देख ले, अगर हम यहाँ आरएसआई देखें तो 49 पर है। ठीक है, तो लो तो नहीं कहेंगे, मीडियम पेस पे है, तो अभी हो सकता है कि यहाँ से नीचे की भी गुंजाइश है ऊपर, क्योंकि ये साइडवेज एक तरह से आरएसआई भी देखें तो साइडवेज है। और अगर अब इसको भी देखें तो इस हिसाब से सीपीआर के हिसाब से भी साइडवेज है, क्योंकि इसका मिडिल बैंड है, उधर ही क्लोजिंग हुई, तो दैट मीन्स कि ये जो है मार्केट भी, इंडेक्स भी आरएसआई के साथ ही साइडवेज ही है। तो नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 42,400 के ऊपर, तो फिर आप जो है वापस जब करेक्शन हो तो यहाँ स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए हम जो ट्रेंड लाइन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को हम अप्लाई करते हैं इधर, फॉर मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले तो हम विक लेंगे, अप साइड पे जो विक बन रही है इसकी हम ले लेंगे विक। ठीक है, और इसकी विक को लेंगे, ये जो येलो कैंडल है ना इसकी विक को लेंगे, उससे हम निकालेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब आप देखेंगे इस एरिया पे सपोर्ट आई थी, बॉडी विक बनी थी नीचे, लेकिन बॉडी इस एरिया में ही बन रही, और वही एग्जैक्टली 42,000 का फिगर है यहाँ पे जो मैंने सीपीआर के थ्रू निकाला हुआ है। ठीक है, अब हम एक और लाइन लेंगे, हम बहुत पहले हमने याद है बनाया था पैरेलल, फिर इसके बाद हमने मेजर ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दिया था, ओनली विक, यूजिंग ओनली विक। ठीक है, अब हम बॉडी भी साथ लेंगे दूसरी कैंडल की, ये इसकी हम लेंगे ओपनिंग। ठीक है, इसकी ओपनिंग लेंगे और एक इसमें थोड़े टचेस हम ज्यादा लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही है, इसमें सारी काफी कैंडल कैंडल जो टच हो रही है। वीक में मैंने जैसे आपको नए आने वालों को ही बता दूं कि अगर आप मेजर लेते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो उसमें एक से लेके दूसरा पॉइंट टच होना जरूरी है, इतना ही काफी है। लेकिन यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 हमको टचेस मिल गए। ठीक है, काफी हो गया। इसी तरह बॉडी में ज्यादा टचेस होने चाहिए ताकि आपकी उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग हो, कि भाई अब ये स्ट्रांग सपोर्ट आ गई है। ये रेजिस्टेंस आज इस तरह रेजिस्टेंस में उल्टा होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस है जो अभी कन्वर्ट हो गया है सपोर्ट में, और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हमें मिला था ऊपर। तो अभी हम देखें तो डाउन साइड पे ये जो स्ट्रांग सपोर्ट जिसे हम कह रहे हैं वो तकरीबन, या स्ट्रांग ट्रेंड लाइन सपोर्ट 41,745, तो इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो ये प्राइस एक्शन जो इसको भी हम प्रैक्टिस करें 1 2, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हम इसको ले लें, ये ले लें ये एरिया। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये रेजिस्टेंस है स्ट्रांग, ये एरिया और ये एरिया, ये दो एरियाज जो हैं इस वक्त, एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस है और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ठीक है, चले आपके आसानी के लिए यहाँ पर भी एक दे देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसका जो लेवल है ये वाला जिसको हमने विक से टच, जिसकी विक टच की थी, ये वाला। ठीक है, अब आप हमारे पास जो इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया जो है 42,373, 42,000 सॉरी 42,524, 42,665 और 42,865, ये लेवल जो है हमारे पास रेजिस्टेंस के आ गए हैं। सपोर्ट का भी एक लेवल हमारे पास 42,000 के अराउंड आया, 42,023, और इसके बाद 41,726 या 41,700 आप राउंड में ले लें, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। और ये आप देखें प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी ये एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है ट्रेंड लाइन, हम सपोर्ट ही बनाएंगे एक्चुअली, अगर ये ब्रीच करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिल सकती है वो, क्योंकि ये तो हमने
आपको पता है टेक्निकल में अगर कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस वक्त जो ये सपोर्ट का जो है ये एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो अगेन हम इसकी विक लेंगे, जो लो था इसका अब तक का 39,500, यहाँ से लेंगे और विक ही लेंगे अगले की, जो जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये वाला, ठीक है। ये वीक आ गई तो अब अगर फर्स्ट करें 41,700 ब्रेक करता है तो 41,400 फिर ये नेक्स्ट लेवल होगा। बहुत काफी दफा ऐसा होता है कि यहाँ बड़ी बड़ी वीक भी बन जाती है, जैसे देखें ये वीक बनी, ठीक है ना। अब आप देखें ना, ये बनी 42,485 से लेके ये इंट्राडे में बनी है 41,000, तो ये काफी तकरीबन समझे कि अच्छी खासी 600 पॉइंट की विक बनी है। तो यहाँ पे भी विक बन सकती है, ये वाला एरिया जो है 41,375 समझ लें, 41,300 राउंड में कर लें आप, ठीक है। एक ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर इसको भी ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये एरिया हमारे पास आ गया 41,300 41,400 के राउंड, ठीक है। ये तो आ गया मेजर, ये जो विक ली है ना, ये सबसे मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। अगेन हम आज फिर ये इस नीचे वाले की बॉडी लेंगे। यहाँ पे अगर बॉडी लेंगे, अगर हम इसकी अगर हम बॉडी लेंगे तो यहां से अगर हम देखें, इसकी हम बॉडी लेते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बॉडी लेंगे तो ये सपोर्ट हमको बनती हुई नजर आ रही है 41,600। अभी जो इस वक्त जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 41,700 से लेके 41,600 है। यहां पर भी एक में एक ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब हमारे पास जो है एक एरिया ऑफ वैल्यू आ गया है। यहाँ पे मैं देखें, इसको टाइप कर देता हूँ, एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गया है तकरीबन 41,584 से लेके 41,300, मतलब 41,600 से लेके 41,300, ये 300 पॉइंट्स का जो एरिया है ये हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो अभी डाउन साइड पे अगर हम देखें तो 41,600 41,300, और अप साइड पे देखें तो 42,600 से लेके 42,800, या अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम ले लें, जो पहले भी हमने यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस की है और ऑलमोस्ट ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल था, एक 43,100 200, ये जो है एक ये मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हम फिर अगेन रिजेक्शन देख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान करें ट्रेडिंग की। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।